अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं स्टैन अली, अ प्रोफेशनल फॉरेक्स ट्रेडर एंड एफिलिएट मार्केटर। फ्रेंड्स, आप में से बहुत से दोस्तों ने कभी ना कभी ऑनलाइन फॉरेक्स या क्रिप्टो ट्रेडिंग ज़रूर की होगी और आप में से बहुत से दोस्तों ने मैनुअली ट्रेडिंग करके अपना अकाउंट भी वॉश करवाए होंगे। और मुझे रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा मैसेज रिसीव हुए थे कि काफ़ी दोस्त मुझे बता रहे थे कि हमने ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट्स को ऑटो ट्रेडिंग रोबोट के साथ अटैच किया कि वो हमारे लिए प्रॉफिट जनरेट करके हमारे साथ शेयर करे। लेकिन बदकिस्मती से ऑटो ट्रेडिंग बोट ने उनके जो अकाउंट्स हैं वो वॉश कर दिए और उनका जो सारा बैलेंस है वो ज़ीरो हो गया। तो मैं आपके साथ एक ऑनलाइन ऐसी अपॉर्चुनिटी शेयर करने जा रहा हूँ जिससे ऑनलाइन ट्रेडिंग की दुनिया में इनकलाब आ चुका है। तो मैंने सोचा बगैर टाइम वेस्ट किए एक डिटेल्ड वीडियो इस अपॉर्चुनिटी पर आपके साथ शेयर करूं। और फ्रेंड्स, अगर आज तक आप ट्रेडिंग में मुसलसल लॉस करते आ रहे हैं तो आज से आपका बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा। आप इस अपॉर्चुनिटी से लॉन्ग टर्म और पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो भी बगैर काम किए। ये हर लिहाज से तसल्ली बख्श है। आपके जो फंड्स हैं वो भी आपके पास होंगे, आपके अकाउंट में। आप जब चाहें उन्हें विड्रॉ भी करवा सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी क्या है, कैसे आपने इसको ज्वाइन करना है, इसकी मुकम्मल प्रेजेंटेशन के लिए मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर लिए चलता हूँ। स्टे विद मी। फ्रेंड्स, ये बोर्ड की प्रेजेंटेशन पीडीएफ फाइल है। सबसे पहले नंबर पर हिस्ट्री ऑफ मनी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज से कई साल पहले बार्टर सिस्टम होता था, यानी कि लोग चीज़ों के बदले चीज़ें लेते थे। और फिर जैसे जैसे दुनिया में तरक्की होती गई, फिर लोगों ने गोल्ड के अगेंस्ट चीज़ें लेना शुरू कर दी। और इसी तरह फिर गोल्ड के बाद आ गया पेपर मनी, जो हम काफ़ी अरसा से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और पेपर मनी के बाद प्लास्टिक मनी आई, जो कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की शक्ल में है। इसके बाद आया ऑनलाइन ट्रांसफर, जैसा कि आप अपने बैंक, जैज़ कैश, इजी पैसा से किसी को भी कहीं भी रकम भेज सकते हैं और वसूल भी कर सकते हैं। और मजीद तरक्की करते करते आज जो चीज़ इस्तेमाल हो रही है वो है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है, जिससे हम पूरी दुनिया में बगैर किसी थर्ड पार्टी की मदद से हम डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और जैसे गोल्ड की सप्लाई लिमिटेड है, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी की भी सप्लाई लिमिटेड है। 2009 में सटोशी नाकामोटो नामी एक डेवलपर ने क्रिप्टो करेंसी को मुतारिफ करवाया। दुनिया में सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी जो आई उसका नाम था बिटकॉइन। और तब एक बिटकॉइन की पाकिस्तानी प्राइस 10 रुपए के बराबर थी। और आज 2021 में बिटकॉइन ने 65,000 तक टच किया प्राइस, 65,000 यूएस डॉलर्स। तो इसका मेथड भी बिल्कुल गोल्ड की तरह, क्योंकि गोल्ड की सप्लाई भी लिमिटेड है, जिसकी वजह से गोल्ड की वैल्यू डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है। और क्रिप्टो करेंसी की भी सप्लाई लिमिटेड है, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। और बिटकॉइन के अलावा दुनिया में और भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनमें लोग वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग भी करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी चार्ट देखें पिछले 8 से 10 साल का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 13 जुलाई से आज तक जो मार्केट कैप है इसका 2.5 ट्रिलियन डॉलर तक भी इसने टच किया। और इस टाइम जो करंट मार्केट कैप है वो 1.85 ट्रिलियन डॉलर है। और यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज की बात करें तो 12,180 क्रिप्टो करेंसीज हैं मार्केट में, यानी कि आसान अल्फाज में बताऊं तो 12,180 कॉइन्स हैं। और जो एक्सचेंजेस हैं जिन पर क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग होती है वो 414 एक्सचेंजेस हैं वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये टॉप क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंजेस हैं जिनमें नंबर 1 पर आता है बाइनेंस, दूसरा है कॉइनबेस एक्सचेंज, तीसरा है FTX। इसके बाद फिर नीचे मजीद 414 एक्सचेंजेस हैं, लेकिन जो नंबर 1 पे है वो है बाइनेंस। आप में से बहुत से दोस्त बाइनेंस एक्सचेंज से वाकिफ़ होंगे और ट्रेडिंग भी कर रहे होंगे, और कुछ दोस्तों के लिए शायद ये एक नई चीज़ हो। बाइनेंस पर अपना अकाउंट आपने कैसे क्रिएट करना है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप सिंपली इस पर जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और इस पर मैनुअली ट्रेडिंग भी कर सकते हैं फंड्स डिपॉजिट करके, और आप यहाँ से डेली बेसिस पर अच्छा अर्न कर सकते हैं। बाइनेंस पे आप मुख्तलिफ कॉइन्स को बाय सेल करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको मार्केट की समझ होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस कॉइन की मार्केट अप है और किस कॉइन की मार्केट डाउन है, तो आप इस पर मैनुअली भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है इसके लिए आपको सीखना होगा और समझना होगा कि ट्रेडिंग होती कैसे है। लेकिन इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं या आपको ट्रेडिंग नहीं करना आती, तो आप सबके लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप
अब इस क्रिप्टो मार्केट में हर वक्त प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, वो भी बगैर काम किए, चाहे आपको इस मार्केट का तजर्बा है या नहीं है। क्योंकि बहुत से जो लोग ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं, काफ़ी ट्रेडर्स का अकाउंट एट द एंड लॉस में होता है, वो यहाँ से प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाते। तो ये अपॉर्चुनिटी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये आप सबके लिए है, आप सब इसको ज्वाइन कर सकते हैं और आज से आप यहाँ से डेली बेसिस पर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, वो भी बगैर काम किए। तो नेक्स्ट चलते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, रॉयल क्यू बोट आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपना बाइनेंस अकाउंट रॉयल क्यू बोट के साथ लिंक करें और यहाँ से डेली बेसिस पर प्रॉफिट जनरेट करें, वो भी बगैर कोई काम किए। और आपके जितने भी फंड्स होंगे वो आपके पास बाइनेंस अकाउंट में होंगे और बस आपने अपने बाइनेंस अकाउंट को रॉयल क्यू बोट के साथ लिंक करना है। कॉपी ट्रेडिंग के जरिए आपका ऑटोमेटिकली प्रॉफिट जनरेट होगा, वो भी डेली बेसिस पर। तो अब ये समझते हैं कि ये सारा प्रोसेस क्या है और रॉयल क्यू बोट काम कैसे करता है, इसका काम करने का मेथड क्या है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उबर और क्रीम दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी कंपनी बन चुकी हैं, लेकिन इनकी अपनी कोई एक भी टैक्सी नहीं है। जैसे उबर में आप राइड बुक करते हैं तो वो आपको ड्राइवर के रिव्यूज़ शो करता है कि इस ड्राइवर के क्या रिव्यूज़ हैं, इसकी गाड़ी कौन सी है, और सब डिटेल्स आपके साथ शेयर करता है जो आपको रिक्वायर्ड होती है। और इसके बाद वो राइडर आपको फैसिलिटेट करता है, आपको एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाता है, आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और अपना प्रॉफिट जनरेट करता है। उबर और करीम ने कस्टमर्स को राइडर्स के साथ मिला दिया। इसी तरह फूड पांडा है जो कि अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ग्रोसरी से लेकर खाने तक, वो भी एक राइडर के थ्रू। तो जहां तक क्रिप्टो करेंसी की बात की जाए तो बहुत से लोग क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान करवा बैठते हैं। और जहां तक रॉयल क्यू ऑटो रिवॉर्ड की बात की जाए तो ये भी एक इन्वेस्टर को दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर्स के साथ मिलाता है। रॉयल क्यू भी उबर करीम और फूड पांडा के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, यानी कि रॉयल क्यू में आपको वर्ल्ड वाइड प्रोफेशनल ट्रेडर्स मिलेंगे और अगर आपको ट्रेडिंग करनी नहीं भी आती तो आप अपने अकाउंट को सिंपली अपने अकाउंट में फ़ंड डिपॉजिट करें और अपने अकाउंट को रॉयल क्यू बोर्ड के साथ लिंक करके जो आपको ट्रेडर अच्छा लगता है, जिसकी प्रोफाइल आपको अट्रैक्ट करती है वर्ल्ड वाइड ट्रेडर की, तो आप उसकी स्ट्रेटजी के साथ अपने अकाउंट को सिंक कर सकते हैं। तो ये सब मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि ये प्रोफेशनल ट्रेडर का कैसे पता चलेगा, उसकी जो प्रोफाइल है उसको आपने कैसे रीड करना है, कैसे उसकी रैंकिंग को देखना है। उसमें ऑलरेडी मेंशन होगा कि वर्ल्ड वाइड इतने लोग इस ट्रेडर के साथ अटैच हैं और इस ट्रेडर की स्ट्रेटजी उन्होंने अपने अकाउंट में सिंक की हुई है। तो नेक्स्ट चलते हैं। रॉयल क्यू बोट दुनिया के दो बड़े एक्सचेंजेस बाइनांस एंड होबी एक्सचेंज के साथ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर आपका बाइनांस का अकाउंट है या होबी का अकाउंट है, होबी भी एक बाइनांस की तरह एक्सचेंज है, तो आपके पास इन दोनों में से किसी का भी अकाउंट है तो आप उसको रॉयल क्यू बोट के साथ अटैच कर सकते हैं, अपने अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। और रॉयल क्यू बोट आपको क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये सेमी ऑटोमेटिक ट्रेडिंग रोबोट है। सेमी ऑटोमेटिक का मतलब है कि आप जब चाहें इस बोट को स्टॉप करें और सिंपली बाइनांस से आप अपना फंड्स को विड्रॉ भी करवा सकते हैं, क्योंकि आपका फंड बाइनांस में होता है आपके अकाउंट में और आप इसकी प्रॉपर केवाईसी करते हैं और आपके फंड्स को कोई भी विड्रॉ नहीं करवा सकता सिवाय आपके। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं। बेनिफिट्स ऑफ रॉयल क्यू ऑटो रोबोट। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? नंबर 1 पर आता है पैसिव इनकम, यानी कि बगैर तजर्बे और बगैर मेहनत और बगैर वक्त दिए आप यहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हैं। नंबर 2 पर आता है लॉन्ग टर्म, मुसलसल लंबे अरसे तक आप यहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। नंबर 3 पर आता है ऑलवेज प्रॉफिट। ऑलवेज प्रॉफिट का मतलब है कि ये बोट आपको हमेशा प्रॉफिट देगा, बराबर अर्निंग, कम या ज़्यादा मुनाफा ही होगा, लेकिन नुकसान कभी नहीं होगा। वो इस वजह से क्योंकि इसकी मैं आपको सिंपली एक एग्जांपल देता हूँ कि ये किस मेथड पे काम करता है। इसका जो मेथड है काम करने का वो ये है कि ये सपोर्ट ट्रेडिंग करेगा, यानी कि आपके बाइनांस में जो फंड्स हैं उनको यूटिलाइज करते हुए ये कुछ कॉइन्स बाय करेगा और उनके नतीजे में आपके साथ ये प्रॉफिट शेयर करेगा। अब ये किस मेथड पे काम करता है? मेथड इसका ये है कि समझ लें कि आपके पास एक प्लॉट की फाइल है और उसकी मालियत है 20 लाख रुपए। अब इन केस मार्केट में वैल्यू उसकी डाउन हो चुकी है और प्राइस आ जाती है 16 लाख 15 लाख पे। अब वो जो 5 लाख रुपए है वो आपका फ्लोटिंग लॉस है,
4 से 5 लाख जितना भी है वो फ्लोटिंग लॉस चल रहा है आपका। जब तक आप उस फाइल को सेल आउट नहीं करते तब तक आप लॉस बुक नहीं करेंगे। इवन कि अगर उसकी प्राइस 10 लाख भी आ जाती है लेकिन वो चीज़ आपके पास है, वो फ्लोटिंग लॉस 10 लाख चल रहा है, इसमें थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ जाता है। लेकिन जैसे ही प्राइस 20 लाख से ऊपर जाएगी तो आप उसको सेल कर देंगे। लेकिन अगर प्राइस नीचे भी आ जाती है तो इसमें आपका नुकसान कोई नहीं है। तो बिल्कुल इसी मेथड पे ये काम करता है। ये आपके बाइनेंस अकाउंट से जो फंड्स आपने अलाउ किए होते हैं बोट को ट्रेडिंग करने के लिए, ये उन फंड्स में से कुछ फंड्स को यूटिलाइज करता है और डिफरेंट कॉइन्स बाय करता है। अब वो कॉइन्स एक्चुअल में आपके पास होते हैं, अगर उनकी वैल्यू नीचे भी आ जाती है तो ये वो होल्ड कर लेता है। जैसी प्राइस ऊपर जाती है तो ये प्रॉफिट में कट कर देता है। नंबर 4 पर आता है 100% सिक्योर, और ये 100% सिक्योर है। आपके फंड्स यहाँ से कोई भी विड्रॉ नहीं करवा सकता। आपके जितने भी फंड्स हैं वो आपके अपने पास होंगे आपके बाइनेंस अकाउंट में। नंबर 5 पर आता है नेवर लॉस। ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको बताया है कि ये कभी भी लॉस में आपकी ट्रेड कट नहीं करेगा, ये हमेशा आपको प्रॉफिट ही देगा। टाइम थोड़ा लग सकता है, यानी कि अगर इसने 4 कॉइन्स बाय किए हैं आपके अकाउंट से कुछ फंड्स को यूटिलाइज करके, उनमें से अगर एक कॉइन है उसकी जो वैल्यू है वो ड्रॉप हो जाती है थोड़ी सी, तो ये उसको होल्ड कर लेगा। बाकी जो 3 कॉइन्स हैं उनके साथ ये प्रॉफिट जनरेट करेगा। और वो जो होल्ड करेगा कॉइन, जैसी उसकी प्राइस पॉजिटिव होगी तो ये उसको प्रॉफिट में कट कर देगा। लेकिन आपकी कोई भी ट्रेड लॉस में कट नहीं करेगा। नंबर 6 पर आता है नेटवर्किंग। इसमें मजीद आगे नेटवर्किंग प्लान्स भी हैं, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और नंबर 7 पर आता है योर मनी योर रूल्स, यानी कि आपका पैसा है, आपकी मर्जी है, आपका पैसा आपके बाइनेंस अकाउंट में है। जब चाहें आप बोट को कैंसिल करें, अपने बाइनेंस से फंड्स को विड्रॉ कर सकते हैं आप। नेक्स्ट चलते हैं रॉयल क्यू एपीआई बाइनेंस। अब ये एपीआई क्या चीज़ है? allows two applications to communicate with one another to access data। ये API दो एप्लीकेशंस को आपस में बातचीत करने की इजाज़त देती है, और जितने डाटा की एक्सेस आप उसको देना चाहते हैं उतने डाटा की एक्सेस एक दूसरे को मिल जाती है, एक दूसरी एप्लीकेशंस को। यानी कि बाइनेंस के अकाउंट में आपका फंड है और आपने बाइनेंस के अकाउंट को बोट के साथ लिंक किया, रॉयल क्यू बोट के साथ, और आपने उसमें से बोला कि मेरा फंड इसमें $500 बोट यूज़ कर सकता है। चाहे आपका फंड $1000 हो, $2000 हो, लेकिन आप अलाउ करते हैं कि $500 पे ही बोट ट्रेडिंग करेगा, तो ये उतना ही काम करेगा जितना आप इसे बोलेंगे। यानी कि ये $500 पे ही ट्रेड करेगा, लेकिन वो जो ट्रेडिंग होगी वो ऑटोमेटिक ट्रेडिंग होगी। आपने जस्ट उसको अलाउ करना है कि आप ये कर सकते हो मेरे अकाउंट के साथ। नंबर 2 पर आता है अलाउड ट्रेडिंग। जस्ट वो बाय एंड सेल करेगा और इसी नतीजे में आपके साथ प्रॉफिट शेयर करेगा। नंबर 3 पर आता है कैन नॉट विड्रॉ। रॉयल क्यू बोट या वो जो ट्रेडर है वो आपके बाइनेंस अकाउंट से कभी भी विड्रॉ नहीं कर सकता, उसके पास इस चीज़ की एक्सेस ही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सपोर्ट ट्रेडिंग होती है, और स्पॉट ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये आपके अकाउंट से कुछ कॉइन्स बाय करेगा और वो कॉइन्स आपके पास ही होंगे। इनकेस अगर प्राइस नीचे भी आ जाती है तो ये होल्ड कर लेगा, और जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगी कॉइन्स की तो ये उनको प्रॉफिट में सेल कर देगा। नंबर 2 पर आता है बाय एट लो सेल एट हाई। जितनी प्राइस लो होगी कॉइन की उस पर ये बाय करेगा, जब हाई प्राइस होगी तब ये सेल करेगा, और 24/7 ये बोट एक्टिव रहता है, यानी कि 365 डेज ये आपको प्रॉफिट देगा। नेक्स्ट चलते हैं हाउ रॉयल क्यू ट्रेडिंग रोबोट वर्क। एक तो ये स्पॉट ट्रेडिंग करता है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। इसमें आपको बताता हूँ कि ये किस स्ट्रेटजी पर काम करता है। इसमें नंबर 1 पर आता है डॉलर कॉस्ट मैनेजिंग मेथड। रॉयल क्यू बोट मार्टेंगल स्ट्रेटजी पर काम करता है। डॉलर कॉस्ट मैनेजिंग मेथड को मार्टेंगल स्ट्रेटजी कहते हैं। बाय कॉइन्स एट लो प्राइस। ये कॉइन्स को तभी बाय करता है जब उनकी प्राइस लो होती है। एबिलिटी टू टेक एडवांटेज व्हेन प्राइस मोर ड्रॉप। इसके पास इतनी सलाहियत है कि जब भी किसी भी कॉइन का प्राइस ड्रॉप होता है तो ये वो कॉइन लो रेट पर बाय कर लेता है। मिसाल के तौर पर एक कॉइन $10 का है तो ये उसको बाय कर लेता है, और जैसे ही उसकी प्राइस मजीद ड्रॉप होगी तो ये उसको अगेन बाय कर लेगा। ये कभी भी आपने जितना भी इसको अलाउ किया होता है कि लाइक $500 पे आपने ट्रेड सेट की हुई होती है कि $500 ही आपके अकाउंट से यूटिलाइज कर सकता है, ये कभी भी $500 एक साथ मार्केट में नहीं लगाता। ये $500 से भी कोई $10 से $20 की आपकी एंट्री लेगा, और बाकी 90% फंड
बैकअप पे रखेगा ये। तो उससे ये है कि जितना कॉइन का प्राइस मज़ीद ड्रॉप होता जाएगा ये रीबाय करता जाएगा उसे, और एक अच्छी एवरेज प्राइस पे जब ये सेल करेगा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके ये आपको देगा, क्योंकि इसके पास ये एबिलिटी है। मार्टिंगल स्ट्रेटेजी की आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं कि फर्स्ट इसने यहाँ पर बाय किया, इन केस अगर कॉइन की प्राइस ड्रॉप हो जाती है यहाँ तक आ जाती है तो ये सेकंड बाय करेगा, मजीद प्राइस ड्रॉप हो जाती है तो थर्ड बाय करेगा। उसके बाद जब प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है तो ये यहाँ पर सेल करके प्रॉफिट जनरेट करेगा, और उसके बाद कॉइन को यहाँ पर अगेन बाय करेगा, और मार्केट अगर अगेन नीचे आ जाती है तो ये सेकंड बाय फिर यहाँ पर करेगा। उसके बाद जैसे मार्केट अगेन ऊपर जाएगी तो यहाँ पर फिर इसको अगेन बाय करेगा एंड यहाँ पर सेल कर देगा। तो इसका बहुत ही आसान एक मेथड मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया है कि अगर कॉइन की प्राइस $10 हो जाती है, 10 पे इसने बाय किया है, 10 से फिर 8 हो जाती है तो 8 पर ये बाय करेगा, फिर 8 से नीचे आती है 6 पे तो फिर ये $6 पे कॉइन बाय करेगा। तो ऐसे ये एक एवरेज प्राइस करेगा। उसके बाद जब दोबारा कॉइन की प्राइस $10 से ऊपर जाएगी तो फिर ये बहुत अच्छा प्रॉफिट आपके साथ जनरेट करके देगा। मजीद अगर आपको किसी चीज़ की कोई क्लैरिटी ना हो तो वो आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, रॉयल क्यू ट्रेडिंग बोट सब्सक्रिप्शन। रॉयल क्यू बोट सर्विस चार्जेस $120 पर ईयर। $120 आपको रॉयल क्यू ट्रेडिंग बोट को एक्टिवेट करने के लिए पे करना होंगे 1 साल के लिए, यानी कि मंथली अगर इसका हिसाब लगाएं तो $10 पर मंथ बनते हैं, जो कि कोई ज़्यादा नहीं है। सेकंड नंबर पर आता है एवरेज 10 to 30% ये मंथली प्रॉफिट आपको जनरेट करके देगा, और 1% to 2% पर डे प्रॉफिट आपको ये जनरेट करके देगा। बाकी मार्केट की कंडीशन पे डिपेंड करता है, इससे मजीद अच्छा प्रॉफिट भी आपको जनरेट करके दे सकता है। नंबर 3 पर आते हैं तो स्पॉट ट्रेडिंग, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये स्पॉट ट्रेडिंग करता है। नंबर 4 पर आते हैं तो ट्रेडिंग 24/7, 24 घंटे 7 दिन यानी कि 365 दिन यहाँ पर आपके लिए ये बोट प्रॉफिट जनरेट करेगा, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट एनी टाइम ऑन रहती है। उसके बाद नंबर 5 पर आते हैं तो बोट चार्ज 20% अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेड इन बाइनेंस, यानी कि जो आपको प्रॉफिट जनरेट करके ये देगा उसमें से 20% प्रॉफिट ये अपने पास रखेगा। यानी कि अगर आपको $100 ये जनरेट करके दे रहा है तो $100 में से $20 इसके होंगे, यानी कि 20% प्रॉफिट इसके पास होगा, और ये डायरेक्ट आपके बाइनेंस अकाउंट से कभी भी $20 या 20% किसी भी अमाउंट का कट नहीं कर सकता। उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट रॉयल क्यू जो बोट है इसमें रखनी होगी, प्रीपेड इनटू रॉयल क्यू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट USDT वॉलेट, और ये डायरेक्ट बाइनेंस से आपके फंड में से चार्ज नहीं करता और ना ही ये कर सकता है। इसलिए आपको 10 से $20 या $30 रॉयल क्यू में रखने होंगे, तो ये रॉयल क्यू में से ही 20% चार्ज करेगा। जो रॉयल क्यू का वॉलेट है उसी से ये 20% चार्ज करेगा, और 20% उसमें से चार्ज करेगा जो ये आपको प्रॉफिट जनरेट करके देगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्रेजेंटेशन एंड होती है। तो अब हम समझेंगे कि आपने रॉयल क्यू का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और कैसे आपने अपने बाइनेंस अकाउंट को रॉयल क्यू के साथ लिंक करना है। उसके लिए मैं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर लिए चलता हूँ, स्टे विद मी। जी तो फ्रेंड्स, अब कंप्लीट प्रोसेस समझते हैं कि कैसे आपने बाइनेंस का अकाउंट क्रिएट करना है और उसके बाद उस अकाउंट को कैसे आपने रॉयल क्यू बोट के साथ लिंक करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने बाइनेंस का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। सिंपली मैं इंटरनेट ब्राउजर पर आता हूँ। अगर तो आप मेरी ये वीडियो व्हाट्सएप पर देख रहे हैं तो बाइनेंस अकाउंट का लिंक और रॉयल क्यू बोट का लिंक मैं आपके साथ व्हाट्सएप पर ही शेयर कर दूंगा, और अगर आप मेरी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको बाइनेंस अकाउंट का लिंक और रॉयल क्यू बोट का लिंक मिल जाएगा, तो आप उन लिंक्स पर क्लिक करके साइन अप कर सकते हैं। तो सबसे पहले बाइनेंस को साइन अप कर लेते हैं। बाइनेंस को साइन अप करने के लिए आपने सिंपली लिंक पर क्लिक करना है, आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी बाइनेंस की। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने ईमेल ऐड करना है, उसके बाद सेकंड नंबर पर आपने पासवर्ड ऐड करना है। पासवर्ड में मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए, एटलीस्ट 1 नंबर होना चाहिए एंड एटलीस्ट 1 अपर केस, यानी कि फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल और आगे 1 2 3 कुछ ऐसा आपने पासवर्ड लिखना है। उसके बाद नीचे रेफरल आईडी, यहाँ पर मेरा रेफरल आईडी शो हो रहा होगा आपको। उसके बाद सिंपली आपने क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो ये सिक्योरिटी वेरिफिकेशन आएगी, इसको आपने यहाँ से स्लाइड करना है। यहाँ से आप स्लाइड करके इसको एग्जैक्ट इसकी जगह पर लेकर आना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल वेरिफिकेशन कोड आएगा, तो सिंपली आपने ईमेल पे जाके वेरिफिकेशन कोड देखना है। यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड लिखने के बाद आपने किसी चीज़ पर क्लिक नहीं करना, सिंपली ये खुद ही
रिफ़्रेश होके और नेक्स्ट पेज पर आपको ले जाएगा। यहाँ से वो आपसे पूछ रहा है सेव लॉगिन इन्फॉर्मेशन, तो साइन इन इन्फॉर्मेशन को आपने सेव करना है, सेव कर लीजिएगा, अदरवाइज मैं यहाँ से इसको क्रॉस कर रहा हूँ। तो यहाँ से ये आपको सबसे पहले पूछ रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इंटरमीडिएट वेरिफिकेशन टू एक्सेस बाइनांस सर्विसेज। तो आपने यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करना है। जिनके पहले बाइनांस के अकाउंट बने हुए हैं उनको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने अकाउंट्स को वेरीफाई कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये जो लोकेशन है ये पाकिस्तान की है और रिक्वायरमेंट्स में पर्सनल इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट इशूड आईडी एंड फेशियल रिकग्निशन। तो सिंपली आपने स्टार्ट नाउ पर क्लिक करना है। स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पर फर्स्ट नेम, यहाँ पर सबसे पहले नेशनैलिटी पाकिस्तान या जिस भी कंट्री से यहाँ वो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम अगर आपने ऐड करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपने कंफर्म करनी है। तो यहाँ पर ये सब कुछ आपने ऐड करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपका ये एड्रेस मांग रहा है, पोस्टल कोड मांग रहा है और सिटी। पोस्टल कोड क्या होता है, आपकी सिटी का पोस्टल कोड क्या है, ये आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपके पास आपका आईडी कार्ड है या पासपोर्ट है। तो आपने सिंपली जो भी आपके पास है, जिससे भी आप वेरिफिकेशन करना चाह रहे हैं, आपने उस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ये आपके फ्रंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर आपने फ्रंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर अपलोड करनी है, यहाँ पर बैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर अपलोड करनी है। उसके बाद सिंपली आपने ये करके आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आपसे एक अदद सेल्फी भी मांगेगा विद होल्डिंग आईडी कार्ड, यानी कि अपना आईडी कार्ड आपने पकड़ के एक सेल्फी खींचनी है, ये आपको बता देगा। उसके बाद सिंपली आपने इस तरह आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर लेनी है। तो इस तरह आपका बाइनांस का अकाउंट बन जाएगा। बगैर टाइम वेस्ट किए अब देखते हैं कि रॉयल क्यू बॉट का आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। तो उसके लिए आपने सिंपली जो मैंने आपके साथ लिंक शेयर किया, आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये साइन अप पेज ओपन हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पर आपको इनविटेशन कोड भी शो हो जाएगा। अगर इनके शो नहीं होता तो ये इनविटेशन कोड भी मैं आपको सेपरेटली सेंड कर दूंगा और आपको यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आप व्हाट्सएप पे वीडियो देख रहे हैं तो आपको मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, और अगर आप यूट्यूब पे मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इन्विटेशन कोड मिल जाएगा। तो आपने यहाँ पर इन्विटेशन कोड भी ऐड कर देना। इन्विटेशन कोड के बगैर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। तो सिंपली यहाँ से ईमेल पर पहले क्लिक करते हैं और अपना ईमेल ऐड करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ईमेल लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर ईमेल लिखने के बाद सेंड वेरिफिकेशन कोड पर आपने क्लिक करना है। सेंड वेरिफिकेशन कोड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ईमेल के ऊपर एक कोड आएगा, उस कोड को आपने यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर मुझे कोड आ चुका है, यहाँ पर मैं इसे लिख देता हूँ। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ पर आपने पासवर्ड लिखना है। उसके बाद आपने कंफर्म पासवर्ड करना है। उसके बाद सिंपली आपने रजिस्टर पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद अगेन यहाँ पर ड्रैग दिस स्लाइडर बिलो टू कंप्लीट द पजल, यानी कि ये जो स्लाइडर है इसको आपने ड्रैग करना है और पजल कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर अकाउंट आपका क्रिएट हो चुका है। जैसे आपका अकाउंट क्रिएट होगा उसके बाद फिर यहाँ पर ये आपको इस पेज पर ले आएगा। यहाँ पर एप्पल स्टोर और गूगल प्ले स्टोर दोनों पर इसकी एप्लीकेशन अवेलेबल है और आपने सिंपली यहाँ से इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। मैं सिंपली गूगल प्ले पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसकी एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। मैं इसके इंस्टॉल पर क्लिक करता हूँ और इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। जी तो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है। आप बाइनांस की भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम रॉयल क्यू की एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये आपसे ईमेल और पासवर्ड मांग रहा है। तो अभी जो रॉयल क्यू का अकाउंट हमने साइन अप किया था वो ईमेल और पासवर्ड यहाँ पर ऐड करते हैं। ईमेल पासवर्ड ऐड करने के बाद आपने लॉगिन पर क्लिक कर देना है और अगेन यहाँ पर एक पजल आपने कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आपने इसको ड्रैग करके तो यहाँ पर आपने ये पजल कंप्लीट कर देना। जी तो फ्रेंड्स, रॉयल क्यू में अकाउंट आपका लॉगिन हो चुका है। तो आपने यहाँ पर माइन पर आना है। यहाँ पर जब आप माइन पर आएंगे, ये वाली ऑप्शन है माइन की, माइन पर जब आप आएंगे तो उसके बाद माइन पर आने के बाद आपने सबसे पहले इस पर क्लिक करना है अपनी आईडी पर और यहाँ से आपने अपना निकनेम चेंज कर लेना है। तो यहाँ से सबसे पहले मैं अपना निकनेम चेंज करता हूँ। यहाँ पर ये हमने निकनेम रख लिया, इसको आपने कंफर्म कर देना। उसके बाद लोकेशन पर आपने क्लिक करना है। लोकेशन आपने अदर सिलेक्ट करनी है, कोई लोकेशन आपने सिलेक्ट नहीं करनी, अदर लोकेशन सिलेक्ट करके और आपने कंफर्म कर देना है। और यहाँ पर आ रहा है हसनैन अली, यानी कि ये मेरा इनविटेशन कोड है और मैं आपका अप्लाइनर हूँ और यहाँ पर ये आपको शो कर रहा है। उसके बाद हमने बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपने इसमें डिपॉजिट कैसे करना है। डिपॉजिट करने के लिए
आपने सिंपली एसेट पर क्लिक करना है। एसेट पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिपॉजिट का ऑप्शन है, यहाँ पर आपने डिपॉजिट पर क्लिक करना है और ये आपके पास चेन नेम है TRC20 USDT का ये वॉलेट एड्रेस है और यहाँ से आपने इस वॉलेट एड्रेस को कॉपी कर देना है। कॉपी एड्रेस पर क्लिक करना है और अपने बाइनांस अकाउंट से आपने $120 या 130 USDT आपने इस पर ट्रांसफ़र कर देने हैं। उसके बाद यहाँ से आपने बैक आना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर डॉलर ट्रांसफ़र कर देंगे तो एसेट में $120 यहाँ पर आ जाएंगे या $130 जितने भी आपने ट्रांसफ़र करने हैं, लेकिन मिनिमम $120 होने चाहिए। लेकिन आपने कोशिश करनी है $5-10 ऊपर ही सेंड करें आप। तो जैसे ही यहाँ पर आप डॉलर ट्रांसफ़र कर देंगे उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पर अपना बोट एक्टिवेट कर लेना है। बोट एक्टिवेट कैसे करना है वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर डिपॉजिट मैंने कर लिया। यहाँ पर एसेट पर आते हैं तो $130 यहाँ पर डिपॉजिट है। ये डिपॉजिट कैसे किया है, सिंपली आपने डिपॉजिट पर क्लिक करना है और यहाँ पर TRC20 का जो वॉलेट है USDT का, तो सिंपली आपने इसको कॉपी लिंक पर क्लिक करना है और अपने बाइनांस अकाउंट से आपने इसमें डिपॉजिट कर देना है। तो मैंने यहाँ पर $130 डिपॉजिट किए हैं। तो अब यहाँ से सिंपली हम अपना बोट एक्टिवेट कर लेते हैं। तो बोट एक्टिवेट करने के लिए VIP व्यू परमिशन पर आपने क्लिक करना है। ये एक्टिवेट का ऑप्शन है, एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर ये बता रहा है योर इन्वाइटर इज़ ये है और डू यू वांट टू कंटिन्यू टू एक्टिवेट। आपका ये इन्वाइटर है कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, एक्टिवेट करना चाहते हैं बोर्ड को। तो उसके बाद आपने सिंपली कंफर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनुअल फीस पर ही रहने देना है आपने और यहाँ पर चूज़ ड्यूरेशन एनुअल है और टोटल 120 USDT और यहाँ पर आई हैव एग्रीड रॉयल क्यू क्वांटिटेटिव यूज़र एक्टिवेशन सर्विस एग्रीमेंट। तो इस पर आपने टिक मार्क पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आपको एक वेबसाइट पे ले जाएगा, तो आपने सिंपली डन पर क्लिक करके बैक आ जाना है। समटाइम नहीं भी लेके जाता तो सिंपली जैसे ही आप इसको टिक मार्क करेंगे तो उसके बाद आपने एक्टिवेट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि कन्फर्म टू एक्टिवेट रोबोट विद 120 USDT फी विल बी डिडक्टेड फ्रॉम रॉयल क्यू एसेट। तो यहाँ पर आपने सिंपली कन्फर्म पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो एक्टिव रोबोट ड्यूरेशन एनुअल 120 USDT अगेन आपसे पूछेगा, तो आपने दोबारा कन्फर्म पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये देखें अभी एक्टिवेट हो चुका है ये और एसेट में 10 USDT बाकी रह चुके हैं और यहाँ पर V1 का रैंक भी मुझे मिल चुका है। मेरे नाम के साथ यहाँ पर V1 लिखा हुआ आ रहा है। तो ये था एक सिंपल बोट एक्टिवेट करने का प्रोसेस। जी, बोट एक्टिवेट करने के बाद आपने प्रोफेशनल एडिशन जो है इसको आपने ऑन करना है। तो उसके लिए सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना है। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद स्टार्ट नाउ पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसमें जो पहला क्वेश्चन है उसका आपने बी पर सिलेक्ट करना है, ठीक है। जो दूसरा क्वेश्चन है उसका सी पर सिलेक्ट करना है, ठीक है। जो तीसरा क्वेश्चन है उसका आंसर जो है वो भी आपने बी पर क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आपने सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो ये आपका प्रोफेशनल एडिशन भी एक्टिवेट हो जाएगा। जी तो फ्रेंड्स, अब हम API बाइंड करते हैं बाइनांस की रॉयल क्यू के साथ। तो उसके लिए रॉयल क्यू के अकाउंट में मैं लॉगिन हूँ और सिंपली आपने API बाइंड पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने बाइनांस पर क्लिक करना है। जैसे आप बाइनांस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक IP ग्रुप बाइंडिंग आ जाएगी, API की, सीक्रेट की और वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। यहाँ से हम चलते हैं बाइनांस पर। सिंपली यहाँ से मैं बाइनांस को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से आपने मोर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप मोर पर क्लिक करेंगे और ये नीचे API मैनेजमेंट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। API मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो कह रहा है कि लेबल API की टू प्रोसीड। तो यहाँ पर आपने API लेबल क्रिएट करना है। तो सिंपली आप यहाँ पे रॉयल क्यू लिख दीजिएगा, क्रिएट API पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर फ़ोन वेरिफिकेशन कोड, ईमेल वेरिफिकेशन कोड, ये दोनों आपने यहाँ पर कोड देने हैं। एक आपके ईमेल पे कोड आएगा और एक फ़ोन पे। उसके लिए आपने गेट कोड पे क्लिक करना है। तो फिर ये आपके मोबाइल पर और ईमेल पर कोड भेजेगा। कोड देने के बाद आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर API की क्रिएटेड, API की क्रिएट हो चुकी है आपकी। उसके बाद आपने एडिट पर क्लिक करना है। एडिट पर क्लिक करने के बाद आपने ड्रॉप डाउन के मेन्यू पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने API की को कॉपी करना है और उसके बाद आपने सिंपली
रॉयल क्यू की एप्लीकेशन में आके एपीआई की के ऊपर आपने क्लिक करना और इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद सीक्रेट की को कॉपी करना है। ये सीक्रेट की है, सीक्रेट की को आपने कॉपी कर लेना है। उसके बाद इसको आपने यहाँ पर पेस्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ सेटिंग्स भी हैं। इनेबल रीडिंग, यहाँ पर इनेबल स्पॉट मार्जिन ट्रेडिंग, इस पर आपने क्लिक कर देना है। विड्रॉज वगैरह पे इस पर नहीं आपने करना। उसके बाद रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू ट्रस्टेड आईपीज ओनली, इस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने रॉयल क्यू की एप्लीकेशन में आना है और ये जो एड्रेस है इसको आपने कॉपी करना है और उसके बाद आपने इसको आके बाइनेंस में पेस्ट कर देना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से आपने इसको कंफर्म कर देना है और यहाँ पर आके आपने इसको सेव कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे फिर अगेन फ़ोन वेरिफिकेशन कोड मांगेगा, गेट कोड पे क्लिक करना है। उसके बाद कोड देने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक भी नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली सबमिट पर क्लिक हो जाएगा और ये इसको फर्दर प्रोसीड कर देगा आगे। उसके बाद आपने रॉयल क्यू की एप्लीकेशन पे आना है। यहाँ पर एपीआई की कॉपी करने के बाद आपने जब पेस्ट करनी है, सीक्रेट की कॉपी करने के बाद पेस्ट करनी है। उसके बाद आपने वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करना है, सेंड कोड पे। वेरिफिकेशन कोड पे तब आपने क्लिक करना है जब आप आईपी ग्रुप बाइंडिंग ये वाला जो एड्रेस है इसको कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर दें, जो मैंने अभी किया। तो सिंपली सेंड कोड पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर कोड ऐड करना है, आपकी ईमेल पे कोड आएगा। उसके बाद आई हैव रीड केयरफुली, इस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद बाइंड पर आपने क्लिक कर देना है। आपका रॉयल क्यू का अकाउंट बाइनेंस अकाउंट के साथ बाइंड हो चुका है, एपीआई बाइंड हो चुकी है। तो यहाँ पर आप एपीआई बाइंड पर क्लिक करेंगे तो बाइनेंस बाउंड लिखा हुआ है, हॉबी ग्लोबल यहाँ पर अनबाउंड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर बाउंड है तो इसका मतलब ये कनेक्ट हो चुका है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने रॉयल क्यू में ट्रेडर की स्ट्रेटजी को सिंक करना है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले सर्कल पर आना है। सर्कल पर आने के बाद यहाँ पर सर्कल आ रहा है और यहाँ पर सर्च का ऑप्शन आ रहा है और नीचे ये ट्रेडर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप ट्रेडर्स की प्रोफाइल देख सकते हैं, ये है ऑटो सुल्तान। यहाँ पर आप देख सकते हैं 40,680 यानी कि 40,680 लोगों ने इसको ज्वाइन किया हुआ है, इसकी स्ट्रेटजी को सिंक किया हुआ है अपने अकाउंट के साथ। और नीचे आते हैं तो ये रियल सुल्तान है, 9,800 लोगों ने इसको अपने अकाउंट के साथ सिंक किया हुआ है। उसके फिर बाद आ जाता है रिस्क डिवाइड, फिर आ जाता है मार्वल, फिर क्यूक्यू सर्कल। तो क्यूक्यू सर्कल और ऑटो सुल्तान और इसके अलावा जेडी विनर है, जो कि आपके साथ मैं ये शेयर करता हूँ। सर्च में आके मैंने जेडी विनर को सर्च किया है तो यहाँ पर आप देखें इसकी प्रोफाइल ओपन हो गई है और इसके जो मेंबर हैं वो 14,000 मेंबर हैं इसके, यानी कि 14,000 मेंबर ने जेडी विनर को ज्वाइन किया हुआ है। अब लेट्स सपोज कि हमने जेडी विनर की प्रोफाइल ओपन किया, तो इसकी प्रोफाइल को ओपन करने के बाद यहाँ पर हमने अप्लाई टू ज्वाइन पर क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई टू ज्वाइन पर क्लिक करेंगे तो इसका जो एक्चुअल प्रोफाइल है ये ओपन हो जाएगी। उसमें यहाँ पर इसके ये देखते हैं कि इसकी जो स्ट्रेटेजी है उसकी बेस पर ये कितना बैकअप हमसे मांग रहा है और कितने की ये फर्स्ट बाइंग कर रहा है। तो यहाँ पर सिंपली इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये देखें आप कि ये कह रहा है कि इसकी जो स्ट्रेटजी है उसके ऊपर ट्रेडिंग कैपिटल जो चाहिए आपको वो $155 चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर आपका ये करेगा $10 का और नंबर ऑफ कॉइन जो है वो 1 है, ठीक है। यानी कि अगर आपके बाइनेंस अकाउंट में $155 है तो आप जेडी विनर को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फर्स्ट बाइंग जो है वो $10 की होगी, यानी कि अगर आपके अकाउंट में $155 है तो $10 का ये फर्स्ट बाइंग करेगा जैसे ही आप इसको सिंक करेंगे। उसके बाद जैसे भी प्राइस अगर ड्रॉप होता है तो फिर ये नेक्स्ट बाइंग करेगा, फिर प्राइस मजीद ड्रॉप होता है कॉइन का तो फिर ये नेक्स्ट बाइंग करेगा। तो ये जो $155 है इसकी एक ही साथ ये बाइंग नहीं करेगा, तो ये आपसे बैकअप की सूरत में ये आपसे मांग रहा है $155। तो यहाँ पर आप बाकी देख लीजिएगा ट्रेडिंग कैपिटल में कि अगर आपके पास $930 हो तो फिर भी फर्स्ट बाइंग $10 की है और 6 कॉइन सिलेक्ट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर ये इसका अमाउंट है और मैक्सिमम है $1 लाख। $1 लाख अगर आपके अकाउंट में है तो $150 की फर्स्ट बाइंग है और उसके बाद 20 कॉइन्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम। तो ये प्रोफाइल को रीड करने का तरीका होता है। तो अगर आपके अकाउंट में कम अमाउंट है तो आप सिंपली जेडी विनर को भी चूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा ट्रेडर है। और इसके बाद चलते हैं तो बाकी ये ऑटो सुल्तान है। ऑटो सुल्तान को अगर हम व्यू पर क्लिक करते हैं, अप्लाई टू ज्वाइन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये देखें ये ऑटो सुल्तान है, इसने अपने यहाँ पर स्क्रीनशॉट शेयर किए हुए हैं कि इसको फर्स्ट बाइंग पे अगर ये $10 की फर्स्ट बाइंग दे रहा है
तो मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए आपके पास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेडिंग कैपिटल इन USDT $350 आपके पास होने चाहिए। फर्स्ट बाय इन अमाउंट $10 और नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज और कॉइन्स 1, यानी कि $350 ये आपसे मांग रहा है कि आपके बाइनेंस अकाउंट में होने चाहिए। फिर आप मेरी स्ट्रेटजी को सिंक कर सकते हैं और फर्स्ट बाइंग जो है वो $10 की होगी और एक कॉइन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें फिर मजीद आगे $500 है, फिर $600, फिर $700 पे भी फर्स्ट बाइंग $10 है और जो नंबर ऑफ कॉइन्स है वो 2 है। फिर आप 2 कॉइन सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके अकाउंट में $700 है। तो अगर आपका फंड कम है तो आप सिंपली उसको JD विनर को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑटो सुल्तान भी बहुत बेस्ट है। और इसके बाद आ जाता है QQ सर्कल। तो QQ सर्कल को देखें 76,000 लोगों ने इसकी जो स्ट्रेटजी है वो अपने अकाउंट के साथ सिंक की हुई है। और जो ऑटो सुल्तान है 40,000 लोगों ने इसकी स्ट्रेटजी को अपने अकाउंट के साथ सिंक किया हुआ है। QQ सर्कल को ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि ये क्या कहता है। तो यहाँ पर देखें ट्रेडिंग कैपिटल USDT $225 ही आपसे मांग रहा है और फर्स्ट बाइंग कर रहा है ये $15 की और नंबर ऑफ कॉइन है 1। अगर आपके पास $450 है तो $15 की फर्स्ट बाइंग है, लेकिन जो नंबर ऑफ कॉइन्स हैं वो 2 हो गए हैं, यानी कि 2 कॉइन्स में ये ट्रेड करेगा। तो आप अपने कैपिटल के हिसाब से देख लीजिएगा। अदरवाइज JD विनर, जिसके पास सबसे कम कैपिटल है वो JD विनर को चूज कर ले और जिसके पास कैपिटल थोड़ा सा अच्छा है यानी कि मिनिमम $225 है तो वो QQ सर्कल को भी चूज कर सकता है। इसके बाद आ जाता है वो ऑटो सुल्तान। ऑटो सुल्तान को भी अगर आप चूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये $350 आपसे कम से कम मांग रहा है। मेरी नज़र में QQ सर्कल और JD विनर, इन दोनों में से आप किसी एक को चूज कर लें, बेस्ट है। चलिए हम देखते हैं कि इनकी स्ट्रेटजी को सिंक कैसे करना है। समझ लें कि QQ सर्कल को हमने ज्वाइन करना है तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है सिंपली। उसके बाद कैपिटल QQ स्ट्रेटजी, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो यहाँ पर सिंक स्ट्रेटजी का ऑप्शन आ रहा है। आपने सिंक स्ट्रेटजी पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आ रहा है फर्स्ट बाइन अमाउंट। ठीक है, यहाँ पर आपने बाइन अमाउंट ऐड करनी है, यानी कि $10 की फर्स्ट बाइंग करनी है आपने। ठीक है, आप ट्रेडर को ये बता रहे हैं। और नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज, यानी कि कितने कॉइन्स में आप ट्रेड करना चाह रहे हैं, 1 कॉइन में। ठीक है, क्योंकि आपके पास इस टाइम $225 है आपके अकाउंट में, तो इसलिए आप 1 कॉइन यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अनटिल अनलेस के $450 आपके अकाउंट में, तो फिर आप यहाँ पर 2 कॉइन सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपने यहाँ पर 1 कॉइन सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने ओपनिंग डबल पर कभी भी क्लिक नहीं करना, क्योंकि ओपनिंग डबल में ये होता है कि अगर आपने फर्स्ट बाइन $10 रखी है तो ये $20 की फर्स्ट बाइन करेगा। और इसमें फिर ज़्यादातर ट्रेडर का ही फायदा होता है क्योंकि उसको डबल परसेंटेज भी जाएगी, तो इसमें इन्वेस्टर को ज़्यादा फायदा नहीं होता। तो सिंपली आपने यहाँ पर नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज 1 कॉइन और फर्स्ट बाइन $10 लिख दिया। प्रॉफिट शेयरिंग है जी 1%। उसके बाद फिर आपने सिंक स्ट्रेटजी पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर QQ सर्कल की जो स्ट्रेटजी है वो आपके अकाउंट के साथ सिंक हो चुकी है। यहाँ पर कैंसिल सिंक का ऑप्शन आ रहा है, तो अगर आप सिंक कैंसिल करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं। अदरवाइज अभी जो आपका जो अकाउंट है बाइनेंस का अकाउंट वो इस स्ट्रेटजी के साथ सिंक हो चुका है। तो सिंपली अगर हमने यहाँ से कैंसिल करना तो कैंसिल पर क्लिक करना है आपने। उसके बाद कंफर्म पे क्लिक करना है तो आपकी यहाँ से स्ट्रेटजी कैंसिल हो जाएगी। तो ये था कि आपने स्ट्रेटजी को कैसे सिंक करना है। बाकी इसके अलावा मजीद आपको किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो उसके लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जब आपने अपने अकाउंट के साथ स्ट्रेटजी को सिंक करना है तो यहाँ पर आपने मनी मैनेजमेंट कैसे करनी है। वैसे तो मनी मैनेजमेंट बॉट कर रहा होगा, यानी कि जैसे $250 अगर आपने बॉट के साथ अटैच कर दिए हैं, यानी कि वो $250 आपके अकाउंट से यूटिलाइज कर सकता है ट्रेड करने के लिए। तो इसमें वो फर्स्ट बाइंग जो करेगा वो $10 की करेगा और बाकी जो फंड है वो अपने बैकअप पे रखेगा। एक तो ये वो मनी मैनेजमेंट कर रहा है। और सेकंड पे जो आपने मनी मैनेजमेंट करनी है वो आपने क्या करनी है कि अगर वो कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, अगर नहीं करते तो इश्यू नहीं है, लेकिन अगर आप कर लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो उसमें ये है कि आपका जो ट्रेडिंग कैपिटल है, अगर $500 आपका टोटल ट्रेडिंग अमाउंट है आपके अकाउंट में, तो उसको आपने 2 पार्ट कर लेने हैं, यानी कि $250 आपने बैकअप पे रख लेना है अपने और $250 आपने ट्रेडिंग कैपिटल रख लेना है। यानी कि $250 आपने अलाउ कर देने हैं कि जो बॉट है रॉयल क्यू का, जिस भी ट्रेडर की स्ट्रेटजी के साथ आप सिंक कर रहे हैं, आप उसको अलाउ कर रहे हैं कि $250 के साथ वो ट्रेड कर सकता है। अब इसका सिनेरियो क्या होता है, इसका सिनेरियो ये होता है कि वो $250 पे अगर ट्रेड कर रहा है तो $250 पे अगर वो कुछ कॉइन्स बाय करता है और
कॉइन की प्राइस ड्रॉप हो जाती है तो वहाँ पर अगर आपको वेट करना पड़ रहा है तो आप अपने बैकअप फंड को यूटिलाइज कर सकते हो। तो उसके बाद अगेन वो $250 पे न्यू ट्रेड्स करेगा और यहाँ से फिर आपका ये है कि एक साइड पे अगर आपका वेट हो रहा है तो दूसरी साइड पे आपका प्रॉफिट भी बन रहा है। ये सिर्फ इस वजह से है कि आपको वेट ना करना पड़े। अदरवाइज अगर आप $250 सिंपली उसके साथ अटैच करते हैं कि वो $250 ही यूटिलाइज करे, तो उसमें यही है कि अगर वो कुछ कॉइन्स बाय कर लेता है और कॉइन्स बाय करने के बाद इन केस अगर मार्केट थोड़ी सी ड्रॉप हो जाती है तो फिर वहाँ पर वेट करना पड़ जाता है और जैसी मार्केट फिर रिकवर होती है तो वो फिर प्रॉफिट में ट्रेड कट करता रहता है। तो यहाँ पर सिंपली जो मनी मैनेजमेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि अगर आपके पास $500 है तो $250 आप ट्रेडिंग कैपिटल में दें और $250 आपका बैकअप फंड होना चाहिए। अगर आपके पास $1000 है तो $500 आपका ट्रेडिंग कैपिटल होना चाहिए कि $500 पे वो ट्रेड करे और $500 आपके बैकअप पे होना चाहिए। अगर आपके पास $2000 का फंड है तो $1000 आपका ट्रेडिंग कैपिटल होना चाहिए और $1000 आपका बैकअप फंड होना चाहिए। ये वो है कि मनी मैनेजमेंट जो हमने खुद से करनी है और जो दूसरी मनी मैनेजमेंट है वो बोट ऑलरेडी कर रहा है। और जो प्रॉफिट पर डे है वो 1 से 3% है। मार्केट अच्छी चल रही हो, मार्केट अगर बुलिश हो, अच्छी चल रही हो तो यहाँ पर 5% तक भी आपको पर डे का प्रॉफिट आ सकता है। उम्मीद है आपको कम्प्लीटली समझ आ चुका होगा। जी तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये तमाम प्रोसेस समझ आ चुका होगा। मैंने बहुत ही इजी वे से आपको गाइड किया है कि कैसे आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे आपने अपने ट्रेडिंग अकाउंट को बोट के साथ कनेक्ट करना है। मज़ीद अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। स्टे विथ मी।